हरिहर, हरिहर, हरिहर। पदयात्री मानते ही नहीं हैं, ठंडी गर्मी जानते ही नहीं हैं। हरिहर जय करोड़ी शंकर। बस सबकी चाहत, मंजिल, लक्ष्य, ध्येय, उम्मीद, सहारा सब कुछ है हमारे करोड़ी सरकार। तो इसीलिए अब भी फ़ोन आया कि कल जाना है 29 दिसंबर को। इतनी ठंडी में! अभी तो हम आज सुबह आए हैं ठंडी से, वृंदावन की यात्रा शुरुआत करवा के, और हम पहुँचने के बाद भी ठंडी का एहसास हो रहा है। जबकि हमारे बम्बई शहर में ठंड नाम की चीज़ नहीं होती, और आप उस समय वहाँ रहिएगा। पदयात्री मानते नहीं। मलेशिया से फ़ोन आ गया, मलेशिया से फ़ोन आया कि 14 12 14 पदयात्री हैं, वो जाना चाह रहे हैं। अब हम क्या करें? उनको ना भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कह सकते। मान नहीं रहे हैं वो। हमने कहा भई 4 हफ्ता रुक जाइए, ठंडी ज़्यादा है मत जाइए। तो अब क्या किया जाए? ख़ैर अब पदयात्री हैं, मानते नहीं हैं, और बाबा के अलावा कुछ और पहचानते नहीं हैं। लेकिन भाई थोड़ा बाबा ने भी कहा है ना कि हाथ-पैर तुड़वा के मत आइए, आराम से आइए। तो अब बाबा के पदयात्रा रुकवाने का इंतज़ार तो मत करिए आप। हाँ, इतनी ठंडी में रुक जाइए ना। तो क्योंकि अभी आपको अब 4 हफ्ते रुकने में क्या दिक्कत है? रुक जाइए ना। फिर 23 जनवरी को जन्मदिन है गुरुदेव का, उसके बाद हम पदयात्रा शुरू करेंगे। फिर गुरुदेव पूर्णिमा मनाने वाले हैं वृंदावन में, तो वृंदावन वाली की यात्राएँ शुरू की जाएँगी, उस उपलक्ष्य में, है ना? तो पहली यात्रा हम शुरुआत पहली क्या तीसरी यात्रा थी हमारी वृंदावन वाली, तो वो शुरुआत करा चुके हैं नारायण दास जी ने बहुत सहयोग किया, उनकी यात्रा है, हम तो सहयोगी थे। ओ, हम वहाँ पे व्यवस्था देखने गए थे, और बहुत अच्छे से व्यवस्था के बारे में जानकारी मिली है। अब हम आराम से कह सकते हैं हाँ, वृंदावन से पदयात्राएँ होंगी, तो उत्तर भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन पदयात्रा ठंडी में आप बचें तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। मर्ज़ी आपकी, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि भई आप पदयात्रा ना करें, क्योंकि ठंडी में देखिए खुली हवा में सोना है, ठंडी हवाएँ बहती हैं। घर पे आप पहाड़ी व्यक्ति हो, आप जो भी हो, ठंड में रहते हो, अच्छी बात। लेकिन आप रात को घर के बाहर तो नहीं सोते ना, तो घर के अंदर ही सोते हैं ना। तो घर के बाहर आपको सोना होगा ठंडी म मंदिर, हाँ, हमने 4 महीनों में ये व्यवस्थाएँ अच्छी कर दी हैं, जो हमारा काम था। बाबा ने जो पात्र दिया, वो इसमें ये हुआ हमारा पात्र का काम कि हमने कुछ लोकेशंस ढूँढ लिए हैं, कहीं रूम्स मिल गए हैं। 11 दिन में 11 दिन आपको ओपन मंदिर में नहीं सोना है, कुछ दिन तो आपको कम से कम रूम्स मिलेंगे, और तो ये व्यवस्था हुई है। लेकिन फिर भी बाकी दिन तो ओपन सोना है। 6, 7, 8 दिन तो ओपन सोना होगा, ओपन मंदिर में, तो कैसे सोइएगा? ढाबे पे हम आपको जाने देंगे नहीं, ढाबे की व्यवस्था ठीक नहीं है। ढाबे के व्यवस्था को ठीक करने के लिए तो हमने ये व्यवस्था की है कि ढाबे से बचने के लिए भी रास्ते हैं, बिल्कुल हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, तो ढाबे से बचिए, और लेकिन 4 हफ्ते रुक जाइए ना। 23 जनवरी को गुरुदेव का जन्मदिन है, उसके बाद आइए। तो जब पूर्णिमा बनने वाली है ना, शायद फरवरी या मार्च में होगी, लेकिन गुरुदेव ने वादा किया था जब भी होगी वृंदावन में होगी। तो उसी उपलक्ष्य में वृंदावन की यात्राएँ शुरू की जाएँ, और शुरू की जाएँ। क्यों? तो वृंदावन वालों का भी स्वागत है, काशी वालों का भी स्वागत है। आप जहाँ से भी आइए, ठंडी में पदयात्रा के बारे में यही कहेंगे कि हम जानते हैं 29 के बाद भी लोग आएँगे, पदयात्री मानते नहीं हैं। एक-एक पदयात्री को हमने सहायता करी है। हरदोई से 3 लोग आ गए थे, अकेले चल दिए थे। उनको भी रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना, दिन भर हम उसी काम में लगे रहते हैं, और हम सहयोग दे रहे हैं। तो व्यवस्थापक को अच्छा करने की बात हो रही है। पदयात्रा आप अगर करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन कहेंगे कि अगर 4 हफ्ते रुक जाइए, बाबा के जन्मदिन में आइए ना दरबार में, उसके बाद वहाँ से फिर पदयात्रा के लिए आ जाइए, काशी या वृंदावन। हरिहर।